हमें बनाना है, फाइनली एलयू को डिजाइन करना है, कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जो हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेशन जिनको बोलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो मेनली 4 है, ये है लॉजिकल ऑपरेशंस, ये 3, ये 4 ऑपरेशन है अरिथमेटिक, और 3 ऑपरेशन है ये लॉजिकल। 2-3 क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं कि अगर हमें ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इनकी जरूरत क्यों है? ठीक है, जिसको हम एलयू डिजाइन कह रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट कह रहे हैं, उसको हम एलयू डिजाइन क्यों बोलते हैं, है ना? ये ध्यान में रखना, आप इसी से यूनिट स्टार्ट होगी। और बेसिक जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा है उसी को आंसर करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और लॉजिकल सर्किट में डिफरेंस क्या है, इससे आंसर निकल के आएगा। ये लॉजिक की बात करें और इनको हमें आंसर करना है, इसके लिए डिवाइस बनाना है। तो अगर हमें एलयू डिजाइन करना है तो हमें एक ऐसा डिवाइस बन के आए जो इन 4 ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे तो एलयू बन जाएगा, राइट? अब ऑपरेशन हमें क्या करना है फाइनली कि एलयू बनाने के लिए हमें एडर आना चाहिए। एडर बन जाए तो जोड़ देगा, सब्ट्रैक्टर बन जाए तो माइनस करने का काम कर देगा, रिडक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए बन जाए तो मल्टीप्लायर बन जाए, डिवीजन के लिए डिवाइजर बन जाए। ऐसा बन जाए चारों तो हमें कुछ ही 5वें और यूनिट की डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बना लेंगे। ये स्टार्ट कर रहे हैं लुक अहेड कैरी एडर। एडर एक बनेगा तो 2 नंबर को जोड़ देगा, लेकिन अगर सीरीज ऑफ नंबर्स को जोड़ना हो तो ये कह रहा है कि एक साथ कितने भी नंबर को जोड़ना हो, नंबर मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लुक अहेड कैरी एडर्स की। लुक अहेड क्या है अभी समझेंगे। और मल्टीप्लिकेशन करना हो तो डिफिकल्टी एक आती है कि 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है जो साइंड नंबर है और एक अनसाइंड नंबर। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, नहीं आ रहा है ये -24 नेगेटिव नंबर है, राइट? तो हम लोग जब नंबर्स की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, नहीं। कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव नंबर ठीक है, लेकिन बातचीत करने के लिए नेगेटिव नंबर ठीक नहीं है। वो वाली बात हो जाएगी। एक दिन हम लोग कह रहे थे कि हाँ वो 50 रुपए स्कूल जाने को चाहिए, तो माता जी ने कहा कि 3 साल जो पहले दिए थे तुमको 200, तुम्हें 150 की जरूरत थी, उसी में से एडजस्ट कर लो, माइनस हो गए, नहीं। उसकी बात हम करते नहीं। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके के नंबर होते हैं। एक पॉजिटिव नंबर होगा जो अनसाइंड होगा, जिसमें हम साइन नहीं लगाते, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि नंबर ये पॉजिटिव ही है। लेकिन जब हम इसको उठा के कहीं रखोगे, आप जब बोलने में तो कैसे बोल दो, 24 ही बोलोगे, -24 तो नहीं बोलोगे। लेकिन जब आप कॉपी पे लिखोगे और वो कहीं से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में जब हम रखने की बात करेंगे तो कंप्यूटर तो पूछेगा कि ये प्लस नंबर है या माइनस नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस नंबर का डिस्कशन हुआ। तो जो अनसाइंड नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है और जो साइन नंबर है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। इसलिए यहाँ पे एक डिफिकल्टी है कि जब हम साइन नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कंप्यूटर में उसको रखने के लिए एक समस्या आएगी। इसलिए उसको अगर हमें स्टोर करना है या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका एक अलग मेथोडोलॉजी बन के आएगा। एक
थ्रू एक एल्गोरिथम हम जाएंगे, तो बोल दिया साइन ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन। बूथ एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। मल्टीप्लायर अभी हमने बोला 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर को तो मल्टीप्लाई हम करते नहीं, सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं 324 मल्टीप्लाइड बाई 129 ऐसा कुछ रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक रो इधर लिखा, ऐसे तो करते हैं, ऐसा कुछ नंबर हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा कुछ डिजिट आया, एक में इसको रख लिया और दूसरे में इसको रख लिया, मल्टीप्लिकेशन आप करते रहो। इससे जब पहले वाले से करोगे तो यहाँ पे कोई ऐसी कोई डिजिट आएगी, फिर आप क्या करोगे, अगली जो रखते हो उसको शिफ्ट करके एक डिजिट राइट से एक पोजीशन शिफ्ट करके हम रखते हैं। तो बेसिकली ये नंबर्स को हम अरेंज कर रहे हैं, बाद में जोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली कुछ नहीं है, जब आप यहाँ पे रखते हो तो क्या कर रहे हो, एडिशन ही तो कर रहे हो, है ना। तो वो मेथड जब अप्लाई करेंगे तो उसको हमने एरे मल्टीप्लायर बोला। एक एरे ये है, एक ये है, एक ये, बाद में सबको जोड़ दिया, एक टेक्निक निकाला है कि आसान कैसे किया जाए। उसी तरीके से डिवीजन के लिए, और ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक मतलब अगर आपको 24 किसी रजिस्टर में रखना हो तो 24 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 16 8 24 4 2 1, ये 0 पोजीशन हो गया, है ना। 24 को आपने रख दिया। अब इसको रखने के लिए आप कहाँ रखोगे, कोई भी चीज रख रहे हैं हम कहाँ, रजिस्टर में रख रहे हैं, एक एक डिजिट के लिए आपने रजिस्टर में रखा, ये 5 बिट का एक क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहा है 24 नहीं रखना है, हम तो 2.4 रखेंगे। अब 2.4 तो वो जानते ही नहीं है रजिस्टर, ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट एक यहाँ पे समस्या है। एक जब नंबर को हम स्टोर कर पाने लगे, अभी तो हमने पढ़ लिया कि नंबर्स को रखने के लिए हम रजिस्टर को यूज करते हैं, और नंबर को प्रोसेसर तक भेजने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं, और जब रजिस्टर में कोई डेटा जाती है तो वो प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी से जाती है। इतनी बात तो है। अब ये कह रहा है कि ठीक है इतना तो कर लेंगे, लेकिन रजिस्टर पॉइंट को कैसे रखेगा और कैसे समझेगा, रजिस्टर माइनस को कैसे समझेगा। ये दोनों जो नोटेशंस हैं या सिंबल्स हैं, इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना। ये डॉट को कैसे समझा जाएगा और माइनस को कैसे समझा जाएगा। तो इस डॉट को बोला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दशमलव तो क्या बोल दिए, फ्लोटिंग पॉइंट। एक एक पॉइंट ऐसे करता है ना, इसको अगर आप 24 को 2.4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, फ्लोट करता है, ऐसे ऐसे आगे को शिफ्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला, फ्लोटिंग पॉइंट। दशमलव कोई बोले, फिर इनको सबको अगर एक साथ जोड़ दोगे तो एलयू आपका बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट में कहा कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इनको एक मेथोडोलॉजी है ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिसमें हम इसमें दशमलव को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए हमें ये टॉपिक भी पढ़ना होगा। ये तो इसका एक यूनिट का सार है कि जो इन्होंने इसमें लिख रखा है, लेकिन अब स्टार्ट कहां से करोगे वो एक अलग विषय है कि हम इसको समझने की कोशिश कैसे करें। ये तो हो गया एलयू कैसे बनाओगे। अब दूसरी बात है यहाँ पे जो सेम नाम है कि इसका जो नाम है ये क्या है, कॉम्बिनेशन। ये जितनी भी चीजें हैं वो इससे बनेगी, है ना, या ये जो भी बनाना है उसको बनाने के लिए इसकी आपको मदद लेनी है, राइट। तो उल्टा स्टार्ट होगा कहानी। अब कैसे बनेगा, घर बनाते हैं हम लोग या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगता है, नहीं ये बनाने के लिए न्यू बनाएंगे, फिर उसमें जो कोई ऐसा बेसिक एलिमेंट आप लेकर के चलोगे जिससे दीवार खड़ी होगी, है ना, जिससे उसकी बाउंड्री क्रिएट होगी। तो क्या बनाया यहाँ पे हमने, दीवार बनाने के लिए क्या यूज किया,
नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स, अंग्रेजी में ये बोलते हैं ना। इससे हम घर बनाते हैं। तो अब हमने बोला कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एएलयू बनाना है। अभी स्टार्ट में हम यही पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिव डिवाइस है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ध्यान से सुनना, नहीं वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास में इसकी ईंट क्या है जिससे इसको बनेगा ये, राइट। तो इन्होंने कहा कि इसको बनाने के लिए यहां पे ईंट किससे बनता है? बालू से। ईंट भट्ठे जहां लगते हैं, अगर आपके एरिया में हो तो आप उसमें देखोगे तो उसकी जो लाल मिट्टी चाहिए होती है उसके लिए, समझ गए। अगर एकदम दोमट मिट्टी होगी तो उसको ईंट बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। हम लोग का अमरावती का जो इलाका है उससे सरयू नदी है, नदी के किनारे ज्यादातर ईंट भट्टे हुआ करते थे पहले। दो फायदा था, एक तो उसके किनारे की जो मिट्टी होती है वो बालू वाली होती है, दूसरा वहां पे आप डिस्पोज कर सकते हैं जो मटेरियल जो जिस सेगमेंट होते हैं पॉल्यूशन वगैरह के, तो पूरा डिस्पोज कर सकते हैं नदी के किनारे। तो ईंट, बालू वाली मिट्टी से ईंट हमने बनाया, इसको ब्रिक्स बोला है ना। कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या है? ईंट है, राइट। अब इसको दोनों में एक नाता है इसलिए बता रहे हैं। इसको बनाने के लिए बालू की मिट्टी और सिमिलर इसको कॉन्फ़िगरेशन किया गया कि अगर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की दो पहचान है। पहली पहचान, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसको कैलकुलेशन के लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो कह रहा है कि हम इतने से नहीं मानेंगे, हम तो प्रोसेसर कह रहा है हम वो करेंगे जो ह्यूमन ब्रेन जो कर सकता है वो सारे हम करने की प्रयास में हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसके दो पहचान है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तीन तरीके की मशीनें हैं इस धरती पे, हैं? तीन तरीके की। मैकेनिकल मशीनें वो हैं जो मेटल से बनाई जाती हैं और ठोस हो, और वो को फंक्शन करे तो उससे कोई काम आसान हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा साइंटिफिक डेफिनेशन मान सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो बेसिकली मशीन वो मैकेनिकली होती है, लेकिन उसमें या तो बिजली बनती है और या तो बिजली से वो ऑपरेट होती है। इतनी बात ठीक है। तो बिजली बनाने या बिजली सप्लाई करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का दो पहचान कि ये बनती सेमीकंडक्टर से, राइट। और ये जो ऑपरेट होती है वो उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। हाँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे हमने डिजिटल सिग्नल से ऑपरेट होना है, और इलेक्ट्रिकल मशीन जिस सिग्नल से ऑपरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग। हमने कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, क्यों है? क्योंकि ये बनी किससे है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, और वर्किंग किस पे है? डिजिटल सिग्नल पे। अगर इसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोगे तो धूम करके जल जाएगी, है ना, क्योंकि ये 5 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, प्लस माइनस 2.5 7.5 तक, उसके बाद ब्लास्ट कर जाएगी। अब देखना इसमें कनेक्शन है दोनों में। बिल्डिंग बनी किससे?
ईंट से। ईंट किससे बनी? मिट्टी से। और कौन सी मिट्टी से? बालुआ। क्लियर? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है। इस धरती पे 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। एक कंडक्टर बस वाला नहीं, एक वो मेटल, एक वो एलिमेंट धरती पे जिनमें आप अगर करंट जोड़ो, कनेक्ट करो, तो वो बिजली सप्लाई कर देगा, उसमें पूरे में करंट फ्लो हो जाएगी। वो कंडक्टर हो गया। एक वो मटेरियल जिसमें आप बिजली के तार जोड़ो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये लकड़ी, लकड़ी भी सूखी, बांस से अगर उसको छोड़ोगे तो तुरंत टंग जाओगे, गीली नहीं होनी, हरी नहीं। एक दूसरा मटेरियल आया अपना, जिसको क्या बोला गया? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है? इसकी भी 2 पहचान है। पहली पहचान ये है कि ये फास्टेस्ट, बड़ा कनेक्शन है दोनों में, ये कोई सब्जेक्ट अलग नहीं बन गया। और हम करें बिल्डिंग ब्लॉक, ये बिल्डिंग है, इसका नाम दे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे रख देते, बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसमें इसके एक कंडक्टर है जिसमें नॉर्मली करंट फ्लो हो जाती है, एक वो मटेरियल है जो जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। की पहचान ये है कि बड़ी मुसीबत है कि ये भी बालू से ही बनता है, सेरेमिक बोलते हैं उसको। आपने बिजली के खंभों पे देखा होगा कि तार जाता है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे तार फ्लो करता है, एक खंभा इधर लगा हुआ है, खंभा इधर लगा हुआ है, ये तार ऐसे बिजली का इसमें जाता है नहीं। खंभे पे ऐसे कुछ राड्स होते हैं, उस पर एक सफेद सफेद मटेरियल लगा होता है, चमकता है? इसमें बंधा हुआ ये तार आगे जाता है, ये इसको टाइट करने के लिए लगाते हैं खंभे में। यहाँ लगा के ऐसे, मतलब 100 मीटर पे है तो इसमें बंधा रहेगा तो तार लूज नहीं होगा, तो ये ऐसे खंभों पे जाता है। इस मटेरियल को हम बोलते हैं क्या? क्यों लगाते हैं इससे? जिससे कि करंट, बिजली इसमें खंभे के थ्रू अर्थ ना हो जाए। अर्थ ऐसा एक सोखता है, इसमें कोई भी चीज सोख लेता है ना, तो उसमें अगर हो गया तो वो बिजली वहीं के वहीं डिस्पोज हो जाएगी। एक चीज दूसरी वहां बड़ा मेजर रिस्क हो जाएगा, कोई छुएगा या धरती में भी करंट आ जाता है तो उतने एरिया में वो कोई भी आएगा तो उसको एक डेंजरस पोजीशन है, उसकी जान को खतरा रहेगा। 3 तरह के मटेरियल हो गए, जोड़ना इससे सब्जेक्ट से कि एक मटेरियल धरती पे 3 तरह के, कंडक्टर और इंसुलेटर 2। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल तलाश करी गई 1970s के आसपास में, जिसको बोला गया सेमीकंडक्टर की पहचान ये है कि ये फास्टेस्ट सिग्नल फ्लोइंग डिवाइस है, सिग्नल को सबसे तेज फ्लो कर सकता है ना। इसीलिए तो प्रोसेसर बनाया गया, इससे प्रोसेसर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसीलिए बनाई गई कि इसमें हम तेजी से सिग्नल को फ्लो करा सकें। तो सेमीकंडक्टर ये यूज हुआ, फास्टेस्ट सिग्नल फ्लोइंग डिवाइस है। और कैसे बनता है ये भी सिलिकॉन, जर्मनियम जनरली यूज नहीं करते हैं, मतलब कम, इससे कंपेरेटिवली स्लो है, मिलता भी कम है, तो इसलिए ये जो बनाया गया इसके जैसा ही बनाया गया, आप देखना। तो ये क्या है? बिल्डिंग किससे बनी? ईंट से, और उसको एक एक दीवार बनाएगी, वो ब्लॉक किया गया एक साथ में, इकट्ठा बोले तो ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे? ईंट। और यहाँ पे भी बनाया गया कि ईंट इससे बनी है तो हो सकता है भी बन सके, तो एक डिवाइस इससे बनाया जाए जिसकी बनेगी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर किससे निकलता है? बालू से। सेमीकंडक्टर की जो उपज है जो उसको जनरेट करते हैं वो कहाँ पाया जाता है? बालू में। तो इसी से इसको बनाया गया। तो उसी तरीके से हम खाली इतना बताना चाह रहे थे कि एक जो स्ट्रक्चर इधर बना, एक स्ट्रक्चर बना जिसको हमने शहर बोला, बिल्डिंग, और एक स्ट्रक्चर इधर बन रहा है जो शहर हो गया मान लीजिए। एक स्ट्रक्चर इधर बन रहा है जो इस शहर को स्मार्ट बना रहा है, समझे? और वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं
कॉमन चीज दोनों में है कि ये भी बालू से बना है और ये भी। एक हमारे पूर्वांचल में गाना गाते थे पहले, एक वो होता है निर्गुण सुनाते भजन लोग, हाँ, तो उसमें लकड़ी होती है ना, तो कहते हैं कि जीवन लकड़ी से चलता है। एक लाइन इसमें गाते हैं कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। इसका टाइटल है बीच में, पता नहीं क्या है, याद नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ में शहर भी बालू से और उसको चलाने वाला स्ट्रक्चर भी बालू से। किसी दिन चीजें ऐसे होंगी तो सब बालू हो जाए, ये निर्गुण है। हम आपको इतना समझना चाह रहे थे कि ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट बनी, कोई आना चाह रहा है क्या? तो इसको बोला गया बिल्डिंग, आओ चला तो गया, लेकिन आया कुछ था। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है और बालू से बना, सिलिकॉन से बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसीलिए जितनी भी चीजें सिलिकॉन से बनी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। क्या बनाया वहां पे बालू से? क्या बनाया? इधर ईंट बनाई, एक एक ईंट से इतना एक बड़ा कमरा बन गया। यहां भी बालू से क्या बनाया? एक, यहां भी बनाया, इसको बोला गया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और इसको हमने नाम दे दिया क्या? गेट। देखने में ऐसे लगता है कि इस ईंट से बिल्डिंग बनी है और इस ईंट ने क्या बना दिया? गेट बना दिया। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला गया, राइट? दोनों में सिमिलरिटी है। और बाद में चूंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन पे गया इसलिए इसको बोला गया क्या? लॉजिक गेट। वो लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट है। और जो बेसिक गेट बने, ये तीनों बेसिक गेट हैं, एक दो और इसके अलावा। ये बेसिक गेट हुए एंड और नॉट। ठीक है, और इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से यानी लॉजिक गेट से ने मिलके जो सर्किट बनाई कहीं भी, उस सर्किट को हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब तो नहीं बोलोगे लॉजिक गेट। दो तीन बात याद रखनी है कि दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनी है वो गेट से बनी है। और कितने भी नंबर आप गेट लगा के कोई अगर सर्किट बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट। और वो खुद किससे बना हुआ है? बालू से, सिलिकॉन से, है ना? और उसका फीचर क्या है कि वो डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया जो हम पढ़ना चाह रहे थे आज, वो ये था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। धीरे से इस टॉपिक पे मूव करेंगे। तो एक ये बन गया और इसका ब्लॉक डायग्राम अगर बनाए, इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक लाइन डेफिनेशन लिखो। सर्किट को हम सीकेटी से लिखेंगे तो समझ लेना, बाय डिफॉल्ट वैसे लिख जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, definition of combinational circuit. A combinational circuit is the collection of logic gates, is the collection of logic gates
used to perform any arithmetical or logical operations. Arithmetical or logical operations. Next point. Some examples of combinational circuits. Some examples of combinational circuits are नंबर 1 वो लिखा था हम लोगों ने, फिर भी लिख लो। हाफ एडर नंबरिंग करते रहना। फुल एडर, नेक्स्ट फुल एडर, नेक्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर, नेक्स्ट फुल सब्ट्रैक्टर, लुक अहेड कैरी एडर, लुक अहेड डैश करके LOO के ऊपर लिखा है कहीं, लुक अहेड कैरी एडर, नेक्स्ट बाइनरी एडर्स, एरे मल्टीप्लायर, एरे मल्टीप्लायर, एरे मल्टीप्लायर, एनकोडर, ENCODER, एनकोडर लिखा था आपने पीछे, नेक्स्ट डिकोडर, नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, नेक्स्ट हाँ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर एटसेट्रा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें इतने डिवाइसेस को बनाना सीखना है, राइट, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। इसका और ब्लॉक डायग्राम अगर बनाएं तो ब्लॉक डायग्राम में इस तरीके से इनपुट, कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो ऐसी सर्किट जिसमें कुछ गेट्स, लॉजिक गेट्स कंबाइन करके बनाए जाएं और उनका कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई टास्क परफॉर्म करना हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, कुछ भी हो, तो अगर उनको कंबाइन किया जाए तो उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। और उसको ब्लॉक कैसे होता है? इधर से इनपुट आएगा और एक साइड से आउटपुट जनरेट होगा। नंबर डिपेंड करते हैं कि किसमें कितना रखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि दूसरा पार्ट इसका है, ये हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये डिफरेंशिएट करा रहा है, इससे थर्ड यूनिट बनेगी और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि इसी यूनिट से पूछता है इसलिए इसकी चर्चा हमें यहाँ
करनी पड़ रही है। सीक्वेंशियल सर्किट, दो तरीके के सर्किट होते हैं। तीन चार चीजें महत्वपूर्ण हम लोगों ने सीखी आज कि अगर बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, कहाँ चला गया, लॉजिक गेट चाहिए, है ना, ये लॉजिक गेट चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के दो प्रॉपर्टी, वो सेमीकंडक्टर होगा यानी सिलिकॉन होगा, और दूसरा वो फास्टेस्ट सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस। और जैसे ये क्या नाम, कॉम्बिनेशनल सर्किट इसलिए पढ़ रहे हैं कि एलयू बनाने के लिए आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का इस्तेमाल हो रहा है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर अभी कम में थोड़ा हम फिनिश करें, या आप लोग थके थके लग रहे हैं, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही यहाँ इनपुट होता है, इनपुट लाइन होगी, इसमें जो आउटपुट आएगा, कोई आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पे, इसके साथ में अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दें, और ये दोबारा फीडबैक हो सके, इसके रेफरेंस के लिए, कहां, इनपुट को। क्या इतना ये यहाँ पे इनपुट था या आउटपुट था, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, आउटपुट आ गया। अगर यहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये एलिमेंट क्या करें, जोड़ दें, मेमोरी, क्या, मेमोरी एलिमेंट, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कोई अगर डेटा स्टोर है या कोई इंसिडेंट हमें याद है या हम मेमोराइज कर सकते हैं, तो उससे फर्दर एक लेसन लिया जा सकता है। नेक्स्ट एक्शन प्लान करेंगे तो उस पर इसकी डिपेंडेंसी हो सकती है कि हमें पहले वाले से अच्छा करना है या खराब करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क क्या है, कोई बताए। बताओ, एक्टिविटी है बुद्धिमान, हाँ? क्या, बुद्धिमान मूर्ख के साथ बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान के साथ पजल हो गया यार, क्या फर्क बताओ। सही है, अपनी अपनी समझ से जो आंसर आ रहे हैं वो सबके सही है। ये भी लक्षण हो गया, मतलब इसको अगर हम फीचर न माने तो डेफिनेशन न माने तो लक्षण तो नहीं पीछे चला जाएगा एकदम। वेरी गुड, और कोई फीचर, मैं तो वही कर रहा हूँ, लेकिन कोई पार्टिसिपेट तो करे। किसी को तो मत, हम भी अकेले खड़े हैं। सही है, सब सही है, लक्षण ठीक आ रहे हैं। बुद्धिमान सही समय पर सही बात तुम बताओ,
सही आंसर दिया था। ये परफेक्ट बात है। वो बाकी तो हंसने मजाक की अलग बात है, या अपने अपने तरीके से पहचानने वाली बात है, या कोई चीज होती है तो उसके लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करोगे तो आपको उतना सारा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो अरे है, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है, ये एक परसेप्शन है और कंक्लूजन उसने बता दिया लड़के ने। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। तो ये मशीन बनाई गई, यहां भी उसे लिए किया गया है कि एक बार आपने कुछ इनपुट दिया। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? एक बार आपने इनपुट किया इसको और ये आउटपुट आ गया, जो आ गया सो आ गया, उसको आप इंप्रूव करने की गुंजाइश नहीं है, बदल नहीं सकते। तो इतना ही हो गया आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन अगर इसको हम स्टोर कर सके, स्टोर किस लिए? फर्दर रेफरेंस के लिए। रेफरेंस मतलब सीखना, समझ गए? तो अभी जो मुझे जितना मेरा जो आइडिया है या परसेप्शन है कि जो नहीं सीखता सीखता ही नहीं। वो चला कि आज किसी ने उसको थप्पड़ मारा और 3 दिन बाद उसी के साथ फिर खड़े होकर ठेले सिगरेट पी रहा है। ठीक है, हो गया। तो जो सीखता नहीं मतलब वो याद ही नहीं रखता, स्टोर नहीं करता इंसिडेंट्स को, तो वो क्या हो गया? मूर्ख की कैटेगरी में आ जाता है। अगर किसी चीज से सीखता नहीं, वो ऐसा का वैसा बना हुआ स्टैटिक। तो यहां पे मशीन को किया गया कि हमें स्टैटिक नहीं बनानी है, हमें क्या है? डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक मशीन वो क्या? जो टाइम के हिसाब से यूजर्स के रिक्वायरमेंट को समझे, टाइम के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर बदल रहा है, जो वेदर बदल रहा है, जो आपका लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल रही है, जो लोगों की विश एंड विल बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग मशीन अपने आप को ढाले, रोज सीखे कुछ ना कुछ। ऐसी मशीन हमें बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा कि वो जो कुछ भी पीछे आउटपुट आया था उसको कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे, किस इनपुट सेट पे क्या आउटपुट जनरेट हुआ था, और उसमें से कौन सा आउटपुट सुटेबल है, कौन सा सुटेबल नहीं है। जो नहीं सुटेबल है, उस आउटपुट के आने में जो इनपुट इन्वॉल्व थे उसको हम बाइकआउट करें, एलिमिनेट करें। तो ये मशीन ने अपने आप को ढालने के लिए या मेमोरी एलिमेंट लगाया कि ये रोज हम केवल उन्हीं आउटपुट्स पे काम करेंगे, उन्हीं आउटपुट के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस को हम डिजाइन करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है? सुटेबल है। इस पर्पज से यहाँ मेमोरी एलिमेंट ऐड किया गया और इसको फर्दर हम रेफरेंस के लिए फीडबैक करते हैं कि जैसे सामने कोई आदमी आया तो 3 दिन पहले उसने थप्पड़ मारा, गाली दिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मेमोराइज रखना पड़ेगा। मान लो याद ही नहीं है तो तुम खुद ही गले चिपक गए तो थप्पड़ भी मार दिया, कभी तुम समझे नहीं। अगर थोड़ा ये होगा कि हाँ भाई चलो गलती हो गई थी तो नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी आपको उस कैटेगरी में रखेगा जहां किसी को रखता नहीं है। तो इसलिए जो है, जो जो लर्निंग प्रोसीजर में होता है, जो इंसिडेंट से जो सीखता है, एक्सीडेंट से जो सीखता है, वो वाइस पर्सन है, और जो नहीं सीखता है वो वाइस नहीं है। उस उद्देश्य से इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक एलिमेंट जोड़ा गया जिसको मेमोरी किया, और इसको हम यहाँ पे फीडबैक करके फर्दर इनपुट रेफरेंसेस को बदलने का काम करते हैं।